फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज नेहा पटेल एंड आज का जो वीडियो है वो बहुत ही ज्यादा डिफरेंट होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में हमारे साथ है ऑल इंडिया रैंक वन चिराग अग्रवाल। सो यस चिराग, आपको ऑल इंडिया रैंक वन आई है सीएस एग्जीक्यूटिव में भी और सीएस प्रोफेशनल में भी। आपको कैसा फील हो रहा है? कैसा फील हो रहा है? लाइक एज आई सेड, मेरा हमेशा मैं यही बोलता हूँ, मेरा टारगेट ही ये था। सो आई डिडंट लुक फॉर एनी अदर रैंक ओनली। मेरा हमेशा से यही टारगेट था कि AIR 1 ही लाना है। ओ माय गॉड, मतलब हो आप। सकता है लाइक जैसे मैंने आपका फाउंडेशन का जब रिजल्ट आया था तब मेरा आपसे एक बार बात हुआ था। तो आप एक बार इंस्टा का चेक करो, उसमें उसी वक्त मैंने आपको बोला था कि एग्जीक्यूटिव में AIR 1 लाएगा, लाऊंगा मैं। अरे वाह, एंड वही मतलब है। ये आपको लाना था AIR 1, ये आपका डे वन से फिक्स था हाँ। और वो आपने अचीव भी कर लिया। हाँ। तो मतलब आपको 25 फेब पे जब आपने देखा आपको ऑल इंडिया रैंक वन आई है, तो क्या आपको कितना खुशी महसूस हुआ रहेगा, राइट? अलग ही हाँ, लाइक फीलिंग। सबसे सबसे पहले मेरा था कि रिजल्ट चेक किए, क्योंकि प्रोफेशनल के एग्जाम में आफ्टर क्लियरिंग प्रोफेशनल एग्जाम CS कोर्स इज कंप्लीटेड, आई एम अ क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी। तो बस देखा तीनों में पास है, तो सबसे ज्यादा खुशी उसका मिला है, रैंक वाज सेकेंडरी। सही बात है, सही बात है। बट मुझे आपसे जानना है कि आपने बोला कि आप डे वन से आपका माइंडसेट था कि आपको ऑल इंडिया रैंक वन लानी है, ठीक है? तो आप, मतलब ऐसा क्या आपने प्रिपरेशन की डे वन से? आपका कुछ तरीका होगा पढ़ने का, तो आपका क्या तरीका था जिसकी वजह से आपको ऑल इंडिया रैंक वन आई है? लाइक मेरा बेसिक चीज है पढ़ाई के मामले में कि आई डू नॉट लर्न एनीथिंग, आई अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग। उसके अलावा माई ऑलवेज द फोकस हैज बीन ऑन प्रेजेंटेशन। नॉलेज सबके पास वही रहेगा, सिलेबस सबका वही है, बुक सबके पास सेम है। एट द एंड द वे यू प्रेजेंट विल फेच यू मार्क्स। हम्म। So executive में like the schedule was completely different and in professional the schedule was completely different, because executive में पूरा ऑनलाइन था कॉलेज भी, तो वैसे टाइम मिल जाता था। प्रोफेशनल में पूरा ऑफलाइन था कॉलेज, तो वैसे टाइम नहीं मिलता था। ओ, तो मतलब आप कॉलेज के साथ साथ पढ़ाई किए हो? यस। कॉलेज भी अटेंड करके, लेक्चर्स भी अटेंड एंड लाइक करके? कॉलेज का टाइमिंग इज मेरा 10 to 5, एंड फिर आने जाने का टाइमिंग ये सब मिला के तो हार्डली आई एम लेफ्ट विथ एनी टाइम ऑन कॉलेज डेज। तो इसलिए कॉलेज डेज में मेरा कुछ मुश्किल से 1 या 1.5 घंटा पढ़ाई होता। तो सम एक दिन मान लीजिए हम वीक में छुट्टी मार लेता था और 2 दिन छुट्टी रहता था, तो 3 दिन 8 to 12 आवर्स मेरा पढ़ाई का फिक्स रहता था कि ओ, बाकी वीक का कवर हो जाए मेरा। वीकली टारगेट था कि इतना कंप्लीट करना है, वो करते थे बस। अच्छा, ओके, मतलब आप आर वाइज नहीं, आप सब्जेक्ट वाइज, कॉन्सेप्ट वाइज हाँ। टारगेट देते थे अपने आप को। हाँ, लाइक मान लीजिए अगर मैं जैसे क्लासेस कर रहा हूँ कि इतना क्लासेस है, ये सब्जेक्ट का इतना क्लास मेरे को इतना दिन में कंप्लीट करना है, दैट वाज माय टारगेट। अब वो एक दिन ज्यादा लग जाए तो वो मुझे थोड़ा लगेगा कि हाँ नहीं हुआ। पहले हो जाए, कई बार होता था कि मेरा टारगेट होता, मान लीजिए कि मेरे को इतना दिन में कंप्लीट करना है, बट 2-3 दिन पहले ही कंप्लीट हो जाता था। ओ, सो कंप्लीटिंग अर्ली इज नॉट एन प्रॉब्लम, लेट कंप्लीट हो तब प्रॉब्लम होता है, क्योंकि आगे का भी शेड्यूल पूरा खराब हो जाता है। तो मतलब आपने कॉलेज के साथ साथ पढ़ाई मैनेज करके सीएस की, आप ऑल इंडिया रैंक वन लाए हो। तो बहुत बड़ी बात है चिराग। मतलब मैंने, पता है, आपका इंटरव्यू देखा था मोहित अग्रवाल सर के चैनल पर। आपने MEPL से क्लासेस करा हुआ है। तो मैं, आपने एग्जीक्यूटिव भी वही किया था और आपने प्रोफेशनल भी वही किया हाँ, है। लाइक मैंने दो अकेडमी से वैसे किया था। ओके। तो मेरे को चिराग ये जानना है कि आप MEPL, मोहित अग्रवाल सर और MEPL के फैकल्टीज ऐसा क्या पढ़ा रहे हैं कि वहां से ऑल इंडिया रैंक वन आए जा रहे हैं? उनकी क्या अलग टेक्निक है पढ़ाने की? वन थिंग इज विच आई फाइंड वेरी गुड इज, एक तो इंस्टीट्यूट का मैथ से डायरेक्टली पढ़ाई हो रहा है। मैथ। तो ऐसे, हाँ तो वन थिंग इन एनी लाइक CS के एग्जाम में ये है, कोई और बुक का जरूरत ही नहीं है, इंस्टीट्यूट का मैथ इज सो परफेक्टली ड्राफ्टेड, लाइक यू कैन कीप इट चिराग, फॉर सॉरी लाइफ टू लॉन्ग। इंटरप्ट, बट मैं आपको बता दूं, मैट मतलब आप मॉड्यूल की बात कर रहे हो, राइट? हाँ। हाँ। हम्म। तो इंस्टीट्यूट का जो मॉड्यूल है, दैट इज लाइक इतना अच्छे से ड्राफ्ट किया हुआ है दैट यू कैन कीप इट लाइफ लॉन्ग। करेक्ट, ऐसा मेरे है। पास अभी भी है। हाँ, एंड लाइक हाँ। मैं, अगर मेरे पास कोई बुक नहीं भी हो या किसी को दे दो, एटलीस्ट आई रेफर। मेरे को कुछ भी ढूंढना हो, अगर मेरे को पता है कि मैंने ये CS में पढ़ा था,
तुरंत आईसीएसआई का वेबसाइट में गया, वहां से ई बुक खोल के 1 सेकंड में फाइंड करके वो करेक्ट टॉपिक पे चला करेक्ट। गया। तो ये बहुत अच्छा था एमयूपीएल में भी कि आपको सीधा मैथ से पढ़ाया जाता एंड था। हाँ, फिर उसके बाद हाथों हाथ लाइक मीन्स सर इज टीचिंग अ टॉपिक, हाथों हाथ उस टॉपिक का नोट्स हम लोग का सारा, मैं ईच एंड एवरी टॉपिक सर वुड गिव कॉपी नोट्स, जितना हो सब कुछ कवर रहता था। तो स्पेशली मैंने एसएससीएमडीडी के एग्जाम के लिए सर को भी बोला था कि सर जैसे नोट्स बनवाए थे, एंड उसमें हल्का सा मैंने, अगर मुझे जरूरत पड़ा तो नोट्स ऐड कर दिया, बट जरूरत वैसा पड़ा नहीं था। हम्म। विद इन 4 hours आई कुड रिवाइज ऑल द 20 chapters ऑफ एसएससीएमडीडी। ओ माय गॉड, इतना मतलब टफ सब्जेक्ट माना जाता है और वो आप लोग बिकॉज ऑफ नोट्स जो आपको यस। प्रोवाइड किए जाते हैं। तो ये एक खास बात है राइट एमयूपीएल की कि वो आपको सीधा मैथ से पढ़ाते हैं। दैट्स यस। ट्रू। तो चिराग देखो, ये तो मैं अग्री करती हूँ कि मोहित सर ने अच्छा पढ़ाया, बट वो और भी लोगों को पढ़ा रहे थे, है ना? आपको हम्म। पढ़ा रहे और भी लोगों को पढ़ा रहे, बट रैंक तो आप ही को आई। तो आपको ऐसा क्या लग रहा है कि आपने क्या अलग किया बाकी बच्चों से? लाइक आप बच्चों के साथ बैठते हो, आप ऑब्जर्व करते रहोगे कि बच्चे ये गलती करते हैं, तो आपको ऐसा क्या लगता है, आप क्या बताना चाहोगे? सबसे पहले एक चीज मैं हमेशा बोलता हूँ कि बच्चे लोग का गलती ये है कि उन लोग सोचते हैं कि हम लोग के पास ऑप्शन है, अपॉर्चुनिटी है, बात अगर इस बार नहीं हुआ अगले बार हो जाएगा। ये हम्म। माइंडसेट में ही प्रॉब्लम है। ऐसा अच्छा। सोचने की मेरा लाइक हमेशा से माइंडसेट है, एक बार में दो खत्म करो, अच्छे से निकाल दे एक बार में ही, 10 बार मेहनत नहीं करके। उसके बाद नेक्स्ट थिंग इज प्रेजेंटेशन पे मैनी पीपल लाइक गो ऑन कि हाँ मैंने कवर सब कर लिया, बट नो वन फोकसेस ऑन द प्रेजेंटेशन। हो सकता है राइटिंग सबका अच्छा ना हो या इंग्लिश सबका अच्छा ना हो, बट दैट वोंट क्रिएट उतना प्रॉब्लम। अब जैसे मेरा हमेशा रहा है कि स्टार्टिंग ईच एंड एवरी आंसर विथ इन अ न्यू पेज, हर क्वेश्चन के बाद लाइन खींच दिया, एंड इफ देर इज एनी ब्लैंक स्पेस, व्हाट आई डू, आई कट इट आउट। उसके बाद आई राइट विथ ब्लैक इंक पेन, एंड उसके बाद जो भी अंडरलाइनिंग का काम होता है वो ब्लू इंक से कर देता हूँ, सो ताकि थोड़ा डिफ्रेंशिएट भी कर सके। बट इन अच्छा। लाइक प्रोफेशनल एग्जाम कोई भी पेपर बहुत लेंदी था, तो उतना वैसे मतलब मान लीजिए एक दो पेपर में वैसे नहीं हो पाया था। बट फिर एट द एंड मेरा ये रहता कि जैसे बहुत जन बोलते हैं कि जो क्वेश्चन लगता है अच्छा वो करो, एंड मैं क्या करता था, मेरा हमेशा 1A से लेके 6D तक या 6E तक जो भी होगा वैसे ही उसी ऑर्डर में करता था, अनलेस एंड अनटिल मेरे को क्वेश्चन वन का कुछ ही नहीं आता हो। ओ, तो आपने ऑर्डर मेंटेन करके रखा था। हाँ, पूरा A to Z ऑर्डर मैंने मेंटेन करके रखा था। प्रेजेंटेशन पे फोकस कर रखा था आपने। हाँ, एंड लाइक मीन्स मोटा मोटा पॉइंट लिख के कोई फायदा नहीं है। हम्म। आई मेरा कभी भी मेरे से लाइक इतना मोटा मोटा पॉइंट लिखा है, 5 मार्क्स का आंसर है, आई वुड राइट 6 पॉइंट या 7 पॉइंट मैक्स टू मैक्स। उसमें भी वन लाइनर पॉइंट्स होता था, मोस्टली 1 या 2 लाइनर मैक्सिमम। ओ। तो उतना ज्यादा डिटेल में लिखना, डायरेक्ट टू द पॉइंट आंसर। बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के लिखेंगे कोई पढ़ना नहीं चाहेगा। टू द पॉइंट आंसर, उसमें भी इंपॉर्टेंट चीज हाईलाइट कर दो। तो आप सेक्शन वगैरह लिखे थे? सेक्शन अगर कोई आता था तो लिख देता था, वरना नहीं लिखता था। अच्छा, तो आप बोल रहे हो ये तो कितनी मिथ है बच्चों की कि हमें पेज भरना पड़ता है, हमें एकदम मतलब अच्छे से लिखना पड़ता है। ये सब आपने तोड़ दिया यार, मिथ मेरा खुद का मिथ था कि पेज भरना पड़ेगा, बट आप बोल नहीं, रहे हो कि लाइक ऐसा मेरा कुछ नहीं। था कि 5 मार्क का क्वेश्चन है, उसमें भी लाइक पॉइंट्स के बीच में आई वुड यूज टू लीव वन वन लाइन, मतलब 2 पॉइंट के बीच में एक लाइन का गैप छोड़ा हुआ है, फिर भी मेरा आधा पेज भर है। आप सच बोल रहे हो? हाँ, लाइक पूरा पेज नहीं भरा जाता, बहुत सारा आंसर में होता, एंड कोई कोई पेज में जरूरत होता तो एक पेज से भी ज्यादा जाता था। इट डिपेंड्स आंसर में क्या मांग रहे हैं। और आप पॉइंट वाइज लिखते थे? हाँ, सारा आंसर पॉइंट वाइज ही। आप पॉइंट वाइज लिखे हो और आपका कोई कोई क्वेश्चन का पेज भी नहीं भरा है, आप हाँ। एक पेज के अंदर लिखे हो और आपको रैंक 1 आई हुई है। मतलब बहुत सारा, क्योंकि आपका मतलब कंटेंट इतना अच्छा होगा ना कि आपको मार्क्स मिलता हाँ। गया। आपने कभी यस। आपकी कोई आंसर कॉपी मंगवाई, देखी? एग्जीक्यूटिव में मैंने वैसे मंगाया नहीं था, बट मुझे मिला था। ओके, ठीक है। हाँ, सो एग्जीक्यूटिव में अपने आप आ गया था, प्रोफेशनल का पता नहीं। अच्छा, आ जाते हैं अपने आप ऐसे ही? नहीं, एग्जीक्यूटिव में अपने आप आ गया था, आई डिडंट अप्लाई वैसे। ओके ओके। तो ये तो बढ़िया बात है, बहुत सारा आपने इन्फॉर्मेशन दे दिया। तो मतलब आपको ये लगता है कि बच्चे लोगों को ये गलत लग रहा है कि वो लोगों के पास चांस है, वो लोगों के पास मौका है, अपॉर्चुनिटी है, तो वो लोग धीरे धीरे पढ़ते हैं,
ये आप हम्म। लोग आपको एक चीज नोटिस की। आपको पता है, हाँ मैं जब पढ़ती थी तो मेरे पास फिजिकल क्लासेस था हमारा। तो जो मेरे साथ बच्चे थे उनकी यही गलती थी कि जो प्रोफेसर बोलते थे वो बात वो लोग मानते नहीं थे। वो लोग को खुद का ही करना रहता था, तो फिर फेल तो होना ही है। जब आपको खुद का हाँ। ही करना है तो आप क्लासेस क्यों आए हो? तो एट द एंड मेरा लाइक हमेशा से आई वाज डेडिकेटेड टुवर्ड्स सीएस। तो और लाइक सर लोग जो भी बात बोलते, आई वुड ऑलवेज यूज टू फॉलो दैट कि ठीक है, आई वुड ट्राई कि एवरी डे सेम पे सेम चीज रिवाइज हो, बट वो हो जाता तो आलस आ जाता था कि एक बार में कर लेंगे, उस चक्कर में नहीं होता था। बट इट्स ऑलवेज प्रेफरेबल कि अगर हम लोग कोई चीज हाथ हाथ रिवाइज कर ले, वो हमेशा एक कॉन्सेप्ट याद रहता है। लाइक एक दो कॉन्सेप्ट स्टार्टिंग में जब मैं करता था वो कॉन्सेप्ट मैं फिर भूला नहीं। एंड कोई कोई चीजें बस क्लासेस कंप्लीट करने के लिए फ्लो में कर लिया, एंड फिर वो बाद में प्रॉब्लम देता था कि क्या था ये याद नहीं आ रहा है ठीक से। तो वो हम्म। प्रॉब्लम चला जाता है। एंड सर लोग जैसे जैसे जो जो बोलते हैं, इफ वी फॉलो दैट, सर लोग को भी इतना एक्सपीरियंस है, बी इट एनी फैकल्टी। हम्म। ईच एंड एवरी फैकल्टी हैव देयर ओन एक्सपीरियंस। ऐसे मन से तो बना के बोल नहीं रहे, तो सही फॉलो बात। करना ही चाहिए। देखो खुद AIR 1 हम्म। बता रहे हैं कि आपको प्रोफेसर्स की बात माननी है, और जब जब आपके लेक्चर्स होते हैं आपको घर आके रिवीजन करना है। ये आपने हम्म। किया था। तो चिराग, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लाइक आपका ऐसा क्या स्टडी रूटीन था जब आपके लेक्चर्स चलते थे, क्लासेस थे, और जब लेक्चर्स खत्म हो गए थे सेल्फ स्टडी के टाइम पे, दोनों के टाइम का आपका रूटीन बताइए। सो वही वापस एग्जीक्यूटिव में पूरा अलग था, प्रोफेशनल में पूरा अलग था। ठीक है, सो आई एम शॉर्ट में टेलिंग बताइए। बोथ। आई एम टेलिंग बोथ कि एग्जीक्यूटिव में मान लीजिए बहुत जन का नॉर्मल मॉर्निंग कॉलेज होता है, 10 बजे तक कंप्लीट हो गया इसे। सो हम्म। मेरा लाइक आई स्टार्टेड इन मार्च, सॉरी मीन्स एग्जीक्यूटिव के वक्त आई स्टार्टेड इन दिसंबर ओनली, सॉरी जनवरी ओनली। रिजल्ट भी नहीं आया था फाउंडेशन का, उसके पहले ही चालू कर दिया था। सो आई स्टार्टेड, उसके बाद तो मेरा जून या जुलाई तक मेरा कंप्लीट हो गया था क्लासेस। क्या उसके बात बाद, कर रहे हो? हाँ, तो फिर उसके बाद आई हैड अगस्त सितंबर नहीं, जून तक कंप्लीट हो गया था। जुलाई मंथ मैंने वैसे पढ़ाई नहीं किया था एग्जीक्यूटिव में, उतना पढ़ाई नहीं हो रहा था कि बहुत पढ़ लिया, थोड़ा वो हो गया था। हाँ हाँ हाँ। फिर आई हैड अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, दिसंबर तो काउंट ही नहीं करते। हम्म। तो ये 4 मंथ्स था, तो उसमें व्हाट आई डिड, आई रेफर्ड PYQ, मैराथन रिवीजन, ये सब जितने हुए, और फिर थोड़ा राइटिंग प्रैक्टिस, स्ट्रेस सीरीज, ये सब रेफर करता था। तो एग्जीक्यूटिव में वैसे था, बिकॉज एग्जीक्यूटिव में आई हैड एम्पल ऑफ टाइम। हाँ वो तो है, बहुत टाइम था। एंड लाइक इसलिए बिकॉज आई हैड एम्पल ऑफ टाइम, मेरे एग्जीक्यूटिव के वक्त दिसंबर में मेरा हार्डली एवरी डे यूज टू स्टडी 3 और 4 आवर्स बस, इन दिसंबर में, क्योंकि ये मेरे को आप लगता मतलब था मेरा। MEPL में जून तक ही लेक्चर खत्म हो गए थे? हाँ। बहुत फास्ट पढ़ाया था काफी। हाँ लाइक आई टू रिकॉर्डेड लेक्चर वैसे, ओके। फेस टू तो फेस बैच नहीं किया आपने था। फास्ट फिर पढ़ा? हाँ, लाइक एक दिन में आराम से फटाफट जितना क्लासेस हो पाता, विच माई माइंड कैन टेक, उतना करता था। ओके। अब फिर लाइक प्रोफेशनल में फरवरी तक रिजल्ट आया, सो फरवरी तक तो कुछ पढ़ाई हुआ नहीं। उसके बाद मार्च में मेरा कॉलेज खुल गया पूरा, तो उस वक्त कॉलेज का भी मिड सेम एग्जाम्स था, देयर वर वेरियस इवेंट्स। हम्म। एंड उस वक्त फिर मार्च एंड में लाइक देयर आई हैड मेट विद एन एक्सीडेंट, तो मार्च में उतना वैसे पढ़ाई नहीं हुआ। अप्रैल में भी स्टार्टिंग का हल्का टाइम वैसे निकल गया था, बिकॉज ऑफ रेस्ट एंड ऑल। तो फिर मई जून आई स्टडी थोड़ा कि जितना क्लासेस हो सके करे। जुलाई से वी हैड EDP, तो EDP में भी पूरा दिन निकल जाते, तो उतना रहता नहीं था। फिर EDP के बाद हल्का घूमने चले जाते थे ऑलमोस्ट एवरी डे। तो EDP में भी वैसे टाइम नहीं मिलता। फिर जुलाई से वापस ऑलरेडी कॉलेज चालू हो ही गया था, तो जुलाई अगस्त भी उतना जितना हो पाता था, जुलाई अगस्त सितंबर करता था। बट आई completed all my classes in September end only, September, हाँ September end तक सारा क्लासेस हो गया था। अक्टूबर एंड नवंबर आई हैड, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, क्योंकि इसमें हम दिसंबर काउंट करना था, क्योंकि उतना टाइम नहीं मिला हाँ था। हाँ हाँ हाँ, सही बिकॉज बात है। स्टार्टिंग का भी 2 मंथ चला गया था। तो नवंबर में भी कॉलेज का एंड सेम एग्जामिनेशन था, तो अक्टूबर एंड नवंबर में एक बार रिवाइज किया जितना हो सका। फिर नवंबर में एंड सेम एग्जाम हुआ, उसके बाद दैट ऑलमोस्ट आई हैड 1 मंथ, लाइक 25 डेज। वो 25 डेज आई स्टडी 10 to 12 आवर्स एवरी डे, रात को एक एक दो दो बजे तक भी जाके पढ़ता था। ओ। एग्जीक्यूटिव में ये नहीं किया था, बट प्रोफेशनल में किया, बिकॉज आई न्यू आई ऑलरेडी हैड माई टारगेट सेट, वो मेरे को अचीव करना है। एक महीना थोड़ा कम सो लेंगे, कुछ नहीं होगा, चलेगा। ओ माय गॉड, मतलब आपका टारगेट तो था ऑल इंडिया रैंक 1। और प्रोफेशन में तो आपने मजे भी किए हैं और घूमा फिरा भी है, और मजे कर कर के आपने इतने मेहनत की कि आपको रैंक भी आ गई है।
तो आप तो एकदम लाइव एग्जाम्पल हो बच्चे के लिए जिनको लगता है कि सीएस बोरिंग होता है, सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई होती है। ऐसा कुछ नहीं है, सही बात है ना? हाँ लाइक मतलब मेन है, अगर सब लोग सोचेंगे कि पढ़ने के लिए पढ़ना है बस, उसके बाद रट लो सब। आज ही एक जन मेरे से पूछा था कि भैया रट के एग्जाम देंगे तो पास हो जाएगा, हम बोला नहीं होगा पास। रट के देंगे तब पास नहीं होगा, बिकॉज सीएस के एग्जाम में दे आर मूविंग टुवर्ड्स प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। सो हम्म। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, हम लोग कैसा भी घुमा फिरा के कैसे भी क्वेश्चन दे, वी विल बी एबल टू आंसर इट। रट के बहुत दे सही जाएंगे तो बात। अपने को पता है ये टॉपिक है ऊपर, ये टॉपिक के अंदर ये पॉइंट है, रट हम्म। लिया, टॉपिक का नाम चेंज कर दिया पर पॉइंट तो वही है, वो बंदा हाँ, आंसर नहीं लिख पाएगा। सही बात है। तो ये भी सही बात है कि सीएस थियरी नहीं, अब प्रैक्टिकल बेस्ड हो रहा है। हम्म। क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिकल पूछे जा रहे हैं। तो मेरे को ये जानना है चिराग कि मतलब आप दिन में प्रोफेशनल में 10-10 घंटे भी पढ़ते थे, 10-10 12-12 घंटे, और आप एग्जीक्यूटिव में 3-3 4-4 घंटे भी पढ़ते थे क्योंकि आपके पास ज्यादा टाइम था तभी। तो आप हम्म। फ्लेक्सिबिलिटी दिखाए हो अपनी, आपका टारगेट जो था वो आपने अचीव तो किया है। तो अब आप बोल, आपने स्कैनर सॉल्व किया था? एग्जीक्यूटिव में किया था, प्रोफेशनल में मेरे को उतना टाइम नहीं मिला, तो प्रोफेशनल में आई कुडंट इवन डू द टेस्ट सीरीज एंड ऑल, ये सब भी नहीं हुआ था उतना, बिकॉज टाइम नहीं था। बस सेल्फ प्रोफेशनल में रिवीजन वीडियोस भी नहीं देखा था कोई, हार्डली कोई मैराथन देखा था। एग्जीक्यूटिव में सब किया था। तो प्रोफेशनल में आपने स्कैनर नहीं किया था, आपने टेस्ट सीरीज नहीं दी थी, आपने मैं राइटिंग एक बार लाइक प्रैक्टिस? मतलब जहाँ तक कोई कोई सब्जेक्ट का आई रेफर्ड थोड़ा सा पीवाईक्यू, एंड ओके। लाइक प्रोफेशनल में व्हाट आई यूज्ड टू डू, एग्जाम वाला दिन है, मेरे को पता है वो इतना इतना बड़ा सब्जेक्ट है, रिवाइज तो होगा नहीं। सुबह पहले मैं क्या करता था, या पिछले दिन से मेरे को लगता कि अगर ये टॉपिक आना चाहिए एग्जाम में, लाइक मतलब थोड़ा पता चल जाता है ना कि क्या आ सकता है, इंपॉर्टेंट लगता है, तो हम्म। ऐसे ऐसे थोड़ा प्रेडिक्ट करता रहा। एंड मोस्टली हर एग्जाम में ऐसे बहुत सारे कॉमन टॉपिक्स निकलते थे। एंड लाइक सीएफएल का पेपर में हुआ था कि आई ऑलमोस्ट प्रेडिक्टेड 60 to 70 मार्क्स ऑफ द पेपर। ऑन बेसिस ऑफ व्हाट यू प्रिडिक्टेड? लाइक हल्का सा पहले जहाँ तक मैंने थोड़ा सा पीवाईक्यू देखा था, पूरा नहीं देख पाया, मतलब सब सब्जेक्ट का नहीं, जितना हो सका एक बार देखा, बट मेरे को लगा कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है या पहले पूछा नहीं है, या अभी के हम्म। टाइम में रेलेवेंट लग रहा है थोड़ा, या इंस्टीट्यूट कोई कोई टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछता है कि हम्म। मतलब रोल ऑफ सीएस क्या हो गया, या किसी का रोल क्या हो गया एनी पर्सन का, या हम्म। स्पेसिफिक टाइप, वैसे थोड़ा एनालाइज करके कैसा क्या पूछता है उस बेसिस पे आई डिड। एंड सीएफएल का पेपर में 60 to 70 मार्क्स है प्रेडिक्टेड थ्योरी का, 10-20 मार्क्स प्रैक्टिकल, तो वैसे उतना प्रेडिक्ट करना पॉसिबल नहीं है। हम्म। बस। ओ माय गॉड, मतलब आपने बहुत स्मार्ट प्ले किया कि पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स आप पढ़े और उस हिसाब से आपने जज किया, क्योंकि आपको हम्म। पता था पूरा तो रिवीजन हो नहीं सकता। तो ये हम्म। कुछ नया सुनने मिला मेरे को। और आपका कॉन्फिडेंस बहुत तगड़ा है यार। आपको पता था जो आपको चाहिए वो मिलता है, और बहुत अच्छी बात है ये। अ, दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि देखो, बच्चे लोगों का ये डाउट आता है कि हमको क्लासेस देखते टाइम नींद आती है, व्हाट्सएप चलाने का मन करता है, लेजी फील होता है। इसमें आप क्या बोलना चाहोगे? आपको होता था ये सब, और होता था तो कैसे ओवरकम करते थे? हाँ नींद का तो लाइक नींद इज कांस्टेंट, 24 घंटे ही आता है। आप यार वन लाए हो ना पक्का? मतलब आप सोए भी हो, घूमे भी हो, सब किए हो? हाँ तो लाइक मतलब वही है कि इफ यू लर्निंग में जाएंगे ज्यादा तब टाइम लगता है, अगर समझने में जाएंगे टाइम नहीं लगता उतना। ओके। तो इफ यू मंत्र। अंडरस्टैंड, हाँ इफ यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग, थिंग्स वुड बी क्लियर आराम से, कि हाँ क्या पे कहाँ पे क्या लिखना है। बिकॉज इंस्टीट्यूट का लैंग्वेज पूरा इजी होगा, बट हम लोग को उसको और इजी बनाना है। ओके। अल्टीमेट थिंग इज वी हैव टू प्रेजेंट आवर पॉइंट, हम्म। कि जो भी चेक कर रहा है उसको समझ में है कि बंदा ये जानता है या नहीं, वो टॉपिक जो बोलना चाह रहे है वो समझे, हम्म। बस। तो वही आप, मतलब आपको नींद वगैरह कुछ आती थी, लेजी फील करते थे, तो क्या करते थे? बच्चों को क्या बोलोगे? अम, उस वक्त तो लाइक क्या कर सकते हैं, इन जनरल ट्राई टू अवॉइड, और क्या। क्यों ऐसा कोई लेक्चर देते स्पेसिफिक, टाइम आपको नींद आती थी? हाँ लाइक कभी कभी आता था, तो उस वक्त व्हाट आई डिड, अगर बहुत ज्यादा नींद आ रहा है देन व्हाट आई वुड डू, थोड़ा सा 10-15 मिनट्स 20 मिनट्स पावर नैप बीच बीच में ले लेता था, तो उससे बहुत एनर्जी आ जाता है पावर नैप से। एंड उसके बाद अगर मान लीजिए व्हाट्सएप ये सब का कई बार होता था, या तो मैं फोन साइलेंट, मेरा आज भी लाइक मेरा थोड़ा आदत ही ऐसा हो गया, मोस्टली फोन साइलेंट पे रहता है। सही, मेरे को भी थोड़े महीनों तक आदत ही यही थी कि एयरप्लेन मोड।
एयरप्लेन मोड में बस कभी दूसरा रूम में पड़ा हुआ है, या फोन साइलेंट में पड़ा हुआ है, या बैग के अंदर फोन रखा हुआ है, ऐसा बहुत बार होता था। अच्छा, ये एंड बहुत आज के अच्छी डेट में भी बात ये है। आदत है कि मतलब ऐसा ही आदत हो गया, मेरा फोन साइलेंट पे ही रहता है मोस्टली, हार्डली कभी, लाइक रात को बस सोते वक्त ऑन कर लेता है कि अगर किसी को जरूरत पड़ा फोन की है, वो अटेंड करने के लिए बस। तो आपका कोई, आपकी कोई ऐसी दोस्त नहीं है जिससे आपको बात करनी होती है? नहीं, अगर बात करना होता है लाइक उस वक्त उतना ज्यादा, वैसे जो है आई टॉक प्रेफर टॉकिंग फेस टू फेस जो है। ओ, तो चैट फोन करने में वाले, भी लाइक आप हल्का। फोन वाले हाँ। नहीं हो? हाँ। तो लाइक बट हाँ, बीच बीच में कोई कोई से मतलब हो जाता, कभी कभी बात होता, फिर एक्सटेंड होता, आधी घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, हम बोलते बस अब मेरे को हाँ। पढ़ने दे बस, बाय। ओ तो अच्छा, मतलब आप क्लियर थे कि मेरे को पढ़ाई करनी है, तो दोस्तों को बुरा लगे ना लगे डजेंट मैटर, हमको जिसको पढ़ना है। समझना होगा वो समझ जाएगा। बिल्कुल सही कहा आपने, जिसको समझना है वो समझ जाएगा। तो एट क्रक्स में यही बोलूं कि आपका जो रूटीन था वो नॉर्मल ही था, जो बाकी सबका होता है, बस आपका ये परसेप्शन की वजह से कि आपने चीजों को समझा, कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड किया रेदर देन मगिंग अप, इसलिए आप अच्छे हम्म। से प्रेजेंट कर पाए, और आपने प्रेजेंटेशन स्किल्स पे बहुत फोकस करी अपने। एंड एक और चीज है, लाइक मतलब खुद पे भरोसा रहना चाहिए, वो बहुत हम्म। इंपॉर्टेंट है। बहुत जन को नहीं होता कि भैया हो पाएगा या नहीं, कैसे करे, इतना कर पाएंगे या नहीं। लाइक व्हाई यू आर डाउटिंग योरसेल्फ, जितना यू गिव योर बेस्ट, उसके बाद जो होना होगा रिजल्ट इज सेकेंडरी, एटलीस्ट यू हैव गिवन योर 100%। करेक्ट बस। यार, ये तो बहुत सही बोला आपने कि खुद पे भरोसा रखो। बच्चे नहीं रखते खुद पे भरोसा, क्योंकि उनको उनकी तैयारी पे भरोसा नहीं होता। मेन थिंग इज दे कंपेयर विद अदर्स। हम्म। दूसरों से कंपेयर ही नहीं करना, कंपेयर हमेशा खुद से करो। सही बात है। आप, आपकी एज क्या है चिराग, बाय द वे? 21। आप इतने यंग एज में इतना नॉलेज आपके पास, मतलब सीएस कोर्स कितना मैच्योर बना देता है बच्चों को, कितना नॉलेज आ गया है कि आपको कंपेयर नहीं करना है और आपको खुद पे भरोसा रखना है। ये एक सबके लिए मैसेज होगा, ट्रस्ट योर सेल्फ। और ये ट्रस्ट कैसे आता है चिराग? आपकी तैयारी अच्छी होगी तो ही आएगा ना। यस। एंड लाइक मतलब बोथ आर इंटर रिलेटेड आई वुड से। अगर मतलब खुद पे भरोसा नहीं होगा तो वो हम लोग सोचते रहेंगे, तैयारी अच्छे से करेंगे नहीं, हम्म। फिर मतलब दिस इज अ लूप चलता रहेगा। फिर तैयारी अच्छे से नहीं होगा तो भरोसा नहीं आएगा, एंड ये चलता हाँ रहता है वैसे। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। सो चिराग, अभी लाइक आपका फ्यूचर प्लान क्या है? आप क्या करने वाले हो आगे? करेंटली आई एम परस्यूइंग लॉ, सो मैं 4th ईयर में हूँ अभी। So this period I cannot, like for the 9th semester and this ongoing 8th semester, अभी like मैं कुछ कर नहीं सकता because the college timings are 10 to 5. But most probably in the 10th semester we can claim an exemption based on certain criteria. अगर वो होगा तो 10th semester say from December I would start my management training. हम्म। उसके बाद देन तो फिर CLDP होगा एंड मेंबरशिप नंबर मिलेगा, देन आई वुड प्रैक्टिस एज अ CS। अच्छा, वो उसके बाद आप, एज अ लिटिगेशन, और या जहाँ पे जो अच्छा लगे ज्यादा, अच्छा स्टार्टिंग में आप एनी हाउ प्रैक्टिस वैसे तो। करोगे, यस। एम्प्लॉयमेंट में नहीं जाओगे? स्टार्टिंग में तो एम्प्लॉयमेंट में जाना ही होगा सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड थिंग्स। उसके हम्म। बाद मन तो यही है कि प्रैक्टिस करे फिर तो। वैसे बताओ, मेरा भी मन स्टार्टिंग में यही था, प्रैक्टिस का। बट अब मैं एम्प्लॉयमेंट में आ गई हूँ तो मुझे एम्प्लॉयमेंट अच्छा लगने लगा है। तो हाँ। एट द एंड अगर उसमें एम्प्लॉयमेंट में मजा आ रहा है, यू कैन कंटिन्यू विद दैट। सही आई एम बात है। ऑल्सो नॉट श्योर अभी, लाइक कई बार होता है सोचते कुछ है होता कुछ और है हाँ तो सही बात है, सही बात है। तो मतलब आपका अभी एलएलबी भी आप कर रहे हो साइड बाय साइड, आपका सीए का कुछ प्लान है? नहीं नहीं, बहुत पढ़ाई हो गया। अभी आप AIR 1 ला चुके, आपको प्रेसिडेंट का कॉल आया था क्या? नहीं नहीं, अच्छा, नहीं आते हमारे में CS में। नहीं आता? अरे, नहीं। अच्छा, तो सीए में तो आता है ना प्रेसिडेंट हाँ का CS कॉल आता है। वगैरह। कोई नहीं, आपको कॉन्वोकेशन में जब आप जाओगे तब कैश, बहुत अच्छा कैश अमाउंट मिलता है प्राइज हाँ, में। एग्जीक्यूटिव में हुआ था, लाइक कॉन्वोकेशन में एक के बाद एक दिए जा रहे, दिए जा रहे। हाँ, बहुत अच्छा लगता है ना, कितना अच्छा मोमेंट होता है यार। एंड लाइक मोस्ट इम्पोर्टेंट फीलिंग इज लाइक वाइट कुर्ता पहन के जाता है एंड देन दे गिव द ट्राई कलर, दैट उससे एक अलग ही फीलिंग आता है। आई नो, मतलब आप एग्जीक्यूटिव में मेडल। भी जाके हाँ। आए हो। हाँ, मेडल्स ये सब मिलके जो खुशी होता है उससे ज्यादा वो जो ट्राई कलर जब पहन के रखते हैं, दैट इज अनदर थिंग। और अभी आप वापस होगा वैसा प्रोफेशनल, अब आप सीएलडीपी करोगे हाँ। उसके बाद। तो अब ये चिराग 2 बार कुछ, और होगा। हाँ चिराग कुछ लास्ट में बस आप कुछ बोलना चाहोगे ऑडियंस को, तो आप बोलिए प्लीज। लास्ट में आई वुड से, एज आई ऑलरेडी सेड, कि इफ यू हैव बिलीव, फेथ ऑन योरसेल्फ,
सब कुछ आराम से हो सकता है। वी शुड नॉट कंपेयर, किसी से करना ही क्यों है। एंड डोंट थिंक अबाउट द फेलियर। इफ वी लाइक मीन्स गिव आवर 100%, जो होना होगा होगा। लाइक अंदर से एक सेटिस्फेक्शन आना चाहिए कि हाँ ये करके अच्छा लग रहा है। हम्म। मीन्स मैनी पीपल ज्वाइन बिकॉज ऑफ पीयर प्रेशर, ज्यादा प्रॉब्लम वही जाता है। एंड बस बहुत जन ज्वाइन कर लेते हैं, समझना नहीं चाहते, उन लोग को लगता है कि बस करना है। हम्म। करने के लिए नहीं करना है। हमेशा लाइक जो करे दिल से करेंगे तब मजा आएगा करके। सब लोग को लग रहा है कि लॉ है, पूरा लॉ पढ़ना होगा। हम्म। लॉ इज पूरा इंटरप्रिटेशन का खेल है। सब हम्म। चीज समझने का है। बस इंग्लिश हल्का सा रहता है, वो अगर समझ लिए कैसे कहा क्या है, मोस्ट ऑफ हाफ ऑफ द प्रॉब्लम इज सॉल्व। वही पे एक मेन चीज है। उसके बाद वन मेनी अ टाइम्स आई हैव टोल्ड दिस कि हम लोग बहुत बार सोचते हैं ना कि इस बार हम लोग दो ही मॉड्यूल दे देते हैं, दो ग्रुप दे हम्म। देते हैं, थर्ड नहीं देते हैं, या हम्म। एक ही देते हैं दूसरा नहीं देते हैं। हम हम्म। मैं यही बोलता हूँ कि हम लोग को आज तक स्कूल में तो ऐसा ऑप्शन मिला नहीं, कॉलेज में तो ऐसा ऑप्शन मिला नहीं। हम लोग हम्म। सोचते क्यों है कि ऐसा ऑप्शन हम लोग के पास है अभी। अगर वेरी हम ट्रू। लोग ये सोच ले, व्हेन वी थिंक वी हैव एन ऑप्शन, we try to get in that comfort zone only, we do not try to get out of the comfort zone। हम्म। अभी थोड़ा टाइम मेहनत करेंगे, बाद में मस्त एकदम एकदम हंसी खुशी रहेंगे। लाइक सही देर इज अ बात। कोट, लिव some days of your life which most people won't, so हाँ, that सो you यू can कैन लीव live दैट। rest of your life which most मोस्ट people can't। कांट, हाँ, ये मेरा फेवरेट कोट है, मैंने मेरे Yes। ऑफिस में भी लगा के रखा है। अभी इतनी मेहनत करो कि आगे जाके आप अच्छी लाइफ जियो। बहुत अच्छी हाँ। बात कही चिराग आपने। 21 की एज में आप इतने सक्सेसफुल सीएस बन चुके हो। मैं आपका फ्यूचर देख सकती हूँ कितना ब्राइट है। बस आप ऐसे ही मेहनत करते रहना और ऐसे ही चलते रहना। एक लास्ट क्वेश्चन मेरे माइंड में आ रहा है कि आपने 100% पेपर अटेंड किया था सब कुछ? हाँ, सो यही सबसे इम्पोर्टेंट बात तो रहेगी है। हाँ। कुछ भी हो, पेपर 100% अटेम्प्ट करना ही है, चाहे आता हो नहीं आता हो, दैट इज सेकेंडरी। टॉपिक जो है कुछ तो पढ़े होंगे, ऐसा क्या कुछ नहीं पढ़े, क्वेश्चन को घुमा फिरा के वापस लिख दो। बस लिखना 100% है। बिकॉज दैट मेन, जैसे एक चीज मैं हमेशा बोलता हूँ, हम लोग पेपर लिख रहे हैं, दे आर नॉट जजिंग कि आपको आता कितना है। मतलब दैट इज अ पार्ट। दे आर सीइंग, first thing, as a profession you are able to manage your time or not, because हम्म। in the future as a when you will be practicing or be in employment, most important is you have to manage your time। अगर आप 3 घंटा में आपको जो टास्क दिया गया है वो आप 100% कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो, दैट क्रिएट्स अ नेगेटिव पॉइंट। उधर एक पॉइंट गया। उसके हम्म। बाद अगर प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं हुआ, बस कहीं पे कुछ भी खिचड़ी बना के हम लोग डाल दिए, तो फ्यूचर में जब ऑन प्रैक्टिकली वैसे हम लोग कुछ भी डालेंगे, दैट वोंट बी एक्सेप्टेड बाय द कंपनीज और एनी अदर क्लाइंट। सो हम्म। प्रेजेंटेशन इज सेकंड थिंग। एंड उसके बाद इन एप टू मीन्स, मुझे तो प्रैक्टिकल नॉलेज अभी जीरो है एकदम, बट हम्म। यू हैव एंटायर प्रैक्टिकल नॉलेज, यू वुड बी एबल टू एक्सप्लेन मोर। कि कोई भी मोटा मोटा पैराग्राफ नहीं पढ़ना चाहता होगा। सब लोग वांट करेक्ट। कि टू द पॉइंट, चाहे 5 पॉइंट में लिखो, बट हम्म। यू एक्सप्लेन प्रॉपरली। वो हम्म। 5 पॉइंट ही ऐसा करो कि और कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो पॉइंटर्स में देखो हमेशा, बीट एनी एग्जाम, आई ऑलवेज राइट इन पॉइंटर्स। ओके। अच्छा, मतलब आप पॉइंटर्स में लिखते हो? हाँ, तो अगर मेन वही हो, टाइम का प्रॉब्लम क्यों आता है, लोग एकदम भर भर के लिखना चाहते हैं। अगर हम लोग कोई आंसर हम लोग पॉइंटर के फॉर्म में लिखे, हम लोग का सिर्फ 4 या 5 मिनट्स में हो गया। ये अगर हम्म। पैराग्राफ फॉर्म में लिखे, सेंटेंस फ्रेमिंग करना, ये सब करना, वो सब के चलते 10 मिनट लग गया। तो पेपर हम्म। 100% अटेम्प्ट नहीं होता है। तो आपको अगर समझ कैसा आता है कि मैं ये पॉइंट लिखूं इसमें? मतलब समझो 10 पॉइंट है तो आप कैसे बोलते हो कि हाँ मैं ये 4 पॉइंट लिखता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है? लाइक मतलब मैं वैसे नहीं सोचता हूँ, मैं सोचता हूँ उस वक्त हाथों हाथ इंस्टेंटली माइंड में जो याद आ गया वो लिख देता हूँ, 5 6 पॉइंट। अच्छा। ओके। बिकॉज अगर सोचने जाए लगेगा तो फिर होता है ना, पढ़ते वक्त भी लगता है ये भी इम्पोर्टेंट है वो भी हाँ इम्पोर्टेंट हाँ है, हाँ हाँ। लिखते वक्त भी वही लगेगा कि ये भी इम्पोर्टेंट है वो। तो इतना सोचने में टाइम वेस्ट नहीं करके डायरेक्ट आई स्टार्ट राइटिंग। उसके बाद ऑटोमेटिक फ्लो फ्लो में लिखा जाता है जो है। ओके, आप गो विद द फ्लो वाले पर्सनालिटी हो। सो यस चिराग, बहुत अमेजिंग सेशन था। थैंक यू फॉर योर वंडरफुल टाइम। आप इतने बिजी पर्सनालिटी हो गए हो, लाइक कॉलेज एंड नहीं ऑल नहीं, कर रहे हो। तो बहुत अच्छा लगा, आपका टाइम आपने बच्चों को दिया, मुझे दिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू आपको, लाइक आई गॉट द अपॉर्चुनिटी टू
हम बोले बस नेहा दीदी का नेहा दीदी बोली अब तो करना है। ईच एंड लाइक इन सीएस कम्युनिटी ऑलमोस्ट ईच एंड एवरीवन वुड नो कि हाँ नेहा दीदी है। एंड मेरा सही जैसे में। मैंने, हाँ, एंड मेरा ऐसा प्रॉब्लम, मैंने आपको भी बोला कि मैसेजेस इतने भरे हुए हैं, मन करता है रिप्लाई करने का, बट एज आई सेड लिखने में एक आलस आता है बहुत। हम्म। तो नहीं, आप इसके, अब, हाँ, आप अभी लिंक डाल देना कि जो आपको डाउट हो ये वीडियो में जाके देखो और आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। ये लास्ट टाइम एग्जीक्यूटिव के वक्त मेरा हुआ था, एक सेशन हुआ, उसके बाद हम लिख दिया अपना बायो में ऐड करते व्हाट इज द क्वेश्चन, रिप्लाई नहीं होता है इतना, लाइक मतलब सही फेस टू बात फेस कोई भी पूछेगा हम उससे चाहे आधी एक घंटा बात कर लेगा, बट है। अगर बहुत इतना बोलेगा मैसेज में टाइप करो, नहीं पॉसिबल होता है। आई नो, आई नो। तो कोई नहीं उसको एक बार चिराग। रिप्लाई करती है, बट फ्यूचर में फॉलो अप रिप्लाई करने में कभी कभी प्रॉब्लम हो जाता है। आई अंडरस्टैंड। थैंक यू सो मच चिराग आपके टाइम के लिए। कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन। थैंक यू।